आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही एक छोटा सा एक टोटका बताने वाले हैं। टोटका का मतलब यही होता है कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी उपाय विधि कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, वह अनटोके करना, किसी को पता ना लगे, चुपचाप से उस प्रयोग को करना, उसी को हम टोटका बोलते हैं। तो ऐसा ही एक छोटा सा टोटका हम आज आप सभी को बताएंगे। और टोटका ऐसा है कि आपको घर पर ही करना है, घर के मंदिर में ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना, किसी चौराहे पर नहीं जाना, किसी के घर में नहीं करना, कहीं पार्क में नहीं जाना, किसी भी मंदिर में नहीं जाना, अपने घर पर ही यह छोटा सा प्रयोग है। यदि आप अपने घर में जहाँ भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ भी आप सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, उस मंदिर में जो आपकी घंटी होती है, उस घंटी का यह प्रयोग है। बस घंटी के नीचे हम आपको यह चीज बताएंगे, इस वस्तु को बताएंगे, वह वस्तु केवल घंटी के नीचे दबा के रखनी है। यदि आप इस वस्तु को घंटी के नीचे दबा देते हैं तो कभी भी आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके कारोबार व्यापार में दिन रात चार चौगुनी दुगनी आपको बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आपको कभी भी हानि नुकसान नहीं होगा, कभी भी घर में उच्चाटन पैदा नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, घर में तनाव नहीं होगा। यदि आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, पैसा पानी की तरह बह रहा है, लंबे लंबे समय तक आप बीमार पड़ते रहते हैं, कोई ना कोई बीमार रहता है, घर से बीमारी दूर होने का नाम नहीं लेती, तो आप इस प्रयोग को करें, निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बड़े से बड़ा रोग आपके घर में क्यों ना हो, बड़े से बड़ी समस्या आपके घर में क्यों ना हो, बड़े से बड़े संकट आपके घर में क्यों ना हो, चाहे किसी ने भी किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ओना टोटका काला जादू आपके ऊपर कर दिया है, आपके घर में कर दिया है, तो शीघ्र ही आप उससे छुटकारा पा लेंगे। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, फिजूली में ही आपको पैसा खर्चने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी भगत सियाने पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके घर की सभी समस्याओं का समाधान इस प्रयोग के द्वारा हो जाएगा। आप देखते ही देखते माला माल हो जाएंगे, देखते ही देखते आपका कारोबार व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेगा। तो कौन सी वह वस्तु है और किस विधि अनुसार उस घंटी के नीचे उसको दबाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी जानते हैं, जिस स्थान पर, जिस घर में या जिस मंदिर में घंटी की ध्वनि होती है या शंख की ध्वनि होती है, उनकी आवाज़ जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक की सभी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती हैं, सभी समस्याएं दूर हो जाती है, सभी संकट उस स्थान को छोड़कर दूर खड़े होते हैं। घंटी के अंदर एवं शंख के अंदर इतनी शक्ति होती है कि उसकी समस्या को दूर करने हेतु केवल उनकी आवाज ही काफी होती है। तो यदि आपके घर में बार बार समस्याएं चल रही हैं, आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही, घर में उच्चाटन तनाव रहते हैं, एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रहते, राजी नहीं रहते, एक दूसरे से बातें तक नहीं करते, या कोई ना कोई उस घर में लंबे समय से बीमार पड़ा रहता है। जब आप सभी जानते हैं हमारे घर में कुछ ना कुछ समस्या आती है तो हम ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं। कई ब्राह्मण ज्योतिषी भगत सियाने कहते हैं कि भाई यह मकान आपके लिए शुभ नहीं है, इस मकान की यह जमीन सोई हुई है, यहाँ आपको लाभ नहीं हो सकता, आप इस जगह को बेच दीजिए, आप कहीं और चले जाइए। तो मैं उन सभी से कहूँगा, उनको उस जमीन को या मकान को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी कोई भी जमीन हानिकारक नहीं होती, कभी भी उस पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। सुख दुख हानि लाभ सिर्फ केवल हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। यदि हम चाहें तो उन सभी समस्याओं को चुटकी में ही दूर कर सकते हैं और उसी स्थान पर रहकर हम बरकत भी कर सकते हैं, लाभ भी पा सकते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, आइए हम इस विधि को आपको बताते हैं।
आप सभी सुबह शाम अपने घर में पूजा रूम बनाते हैं, सुबह शाम उसमें पूजा पाठ करते हैं। तो उस घर में आप सभी एक छोटी घंटी रखते हैं, जिस समय आरती पूजा करते हैं उस समय उस घंटी को बजाते हैं। यदि किसी कारणवश आपके घर के मंदिर में घंटी नहीं है तो आप एक छोटी सी घंटी ले आए। कोई खास ज़्यादा कॉस्टली नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 रुपये की आएगी। एक छोटी घंटी खरीद लें। अब आपने क्या करना है, सुबह के समय सर्वप्रथम आप नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, धुले हुए वस्त्र धारण करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त हों। नित्य कर्म का मतलब है जो सुबह आप पूजा पाठ करते हैं उससे आप फ्री हो जाएं। मंदिर में जोत करें, आरती करें, उनका भोग लगाएं और आरती करने के बाद जिस समय पर आप आरती करने के बाद उस घंटी को रखते हैं उससे पहले वहां पर 5 लौंग साबुत ले लें और आरती करने के बाद उस घंटी को आप उन जो लौंग रखी हुई हैं उनके ऊपर रख दें और सारे दिन उस घंटी को आपने हिलाना नहीं है, उस जगह से उठाना नहीं है। आप लौंगों को उसी के अंदर दबा रहने दें। ऐसा करने से जो भी घंटी की ध्वनि की जो शक्ति है उसका संपूर्ण आवाहन उन लौंगों के अंदर प्रवेश हो जाएगा। और वैसे भी लौंग माता रानी को अत्यधिक प्रिय है और किसी प्रकार का कोई संकट हो, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ओना टोटका हो, वह लौंग के द्वारा शीघ्र ही दूर हो जाता है। हम बड़े से बड़े भगत सियाने भी लौंगों का प्रयोग बलि देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, माता का भोग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं तथा अनेकों प्रकार के ओने टोटके इन लौंगों के द्वारा करते हैं। अब संध्या के समय जिस समय पर सूर्यास्त हो जाता है अर्थात दिन छिपने के बाद आपने जो लौंग घंटी के नीचे दबाई हुई थी उनको आप वहां से निकाल लें और निकालने के बाद किसी भी आप मिट्टी के दीपक में रख लें और उसके अंदर थोड़ा सा आप उस कपूर डाल लें। कोशिश करें यदि आपको भीमसेनी कपूर मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, आप भीमसेनी कपूर उसके अंदर डाल लें। अब उसको जला करके आप अपने पूरे घर में घुमाएं और पूरे घर में घुमाने के बाद अपने घर का जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उस पर आप सीधे हाथ की तरफ उसको रख दें। ऐसा करने से निश्चित ही कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या, बाधा, अड़चन, दिक्कत, परेशानी नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे।